मैंने पढ़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी मिस उबैदा। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करवाऊंगी। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बताते हैं कि इसमें जो ये एक्सरसाइज है वो सिर्फ दो फॉर्मूलाज पे डिपेंड कर रही है। एक है a प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और उसके बाद है a माइनस बी होल क्यूब। बिल्कुल सेम वही होगा, सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है ना, बाकी पूरे वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ साइन चेंज है। ये दो फार्मूलाज हैं और ये दो आपको इसी तरह याद होने चाहिए जिस तरह से अभी मैंने स्क्रीन पे इसको बगैर देखे किसी बुक से या किसी से बगैर देखे लिखा है। ये इसी तरह आपको भी याद होने चाहिए, क्योंकि बस सिर्फ ये फॉर्मूले याद हैं तो समझ लें आपके लिए एक्सरसाइज 4.4 बहुत आसान है। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब देखें, लिख दिया है उन्होंने कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। उन्होंने आपको बिल्कुल बाउंड नहीं किया क्या फॉर्मूले से करें या आपको किस मिडिल टर्म ब्रेक करना है या कॉमन लेना है। लेकिन क्या है, जब आप सवाल को देखते हैं तो जब सवाल को देखते हैं तो तब आप ये डिसाइड करते हैं कि आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा आप इस पर फॉर्मूला क्यूब का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको बोथ कॉर्नर की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो क्यूब की फॉर्म में मिल रही हैं। ठीक है, अब इस पर कौन सा फॉर्मूला याद करना है, प्लस का या माइनस का। तो इसमें तमाम साइन के साथ प्लस आ रहा है, इसलिए आप इस पर क्या करेंगे, प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपने लिखा है यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ आपने फॉर्मूला लाजमी लिखना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी एग्ज़ाम में एक नंबर जो होता है वो फॉर्मूले का होता है और आपको बार बार जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये जो हमें एक्सपेंड फॉर्म दी गई है, पहले हम इसको यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। उसके बाद a² आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया c, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये क्यूब रूट की फॉर्म है तो यहाँ पर भी हम क्यूब रूट में ही लिखते हैं और फिर यहाँ पर भी क्यूब रूट ही हम लिख रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है उसी जो हमने क्यूब रूट लिया हुआ था उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a का स्क्वायर किया और यहाँ पर देखें ये b की वैल्यू का स्क्वायर किया। अब आप देखें कि ये जो है 3b² c यहाँ पर आ रहा है, इसी तरह 3bc² जो है वो यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पर हमने ये कॉर्नर की वैल्यू ले ली और यहाँ पर हमने ये b लिख दिया है, मैंने c आएगा यहाँ, क्योंकि कॉर्नर पे हमारे पास वैल्यू क्या है, c है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है हमारे पास c। ठीक है, प्लस c का होल क्यूब। प्लस c का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सपेंड फॉर्म को बाय यूजिंग फॉर्मूला हमने इसको बआसानी फैक्टर्स इसके बना लिए। इसके फैक्टर्स होंगे क्या, फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे। ठीक है, यानी हम इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इनका प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो हमारे पास यही वाली फॉर्म जो है वो दोबारा आ जाएगी। लेकिन अब हम इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता है उन दोनों को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, तो उससे ज़्यादा इजी हमारे लिए हो गया कि हमने इस क्यूब के फॉर्मूले को अप्लाई करके बआसानी इसको फैक्टराइज कर लिया, इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, तो अब हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास 8x³ प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस y⁻3। अब क्या है, देखें यहाँ पर प्लस है, क्यूब से हमें पता चल गया ये भी 2 का क्यूब है। आप देख रहे हैं ये y का क्यूब है, तो हमने यहाँ पे दोबारा से अपने फॉर्मूले को लिखा। और ये लिखना आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आपको बार बार लिखने से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा और इसी फॉर्मूले पे बेस कर रही है और बहुत इजी है। सिर्फ आपने वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके उसको होल क्यूब के फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर हम जो है इसको, इस कॉर्नर की वैल्यू को 2x का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्यूब फॉर्म में लेकर आए क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्क्वायर रूट की फॉर्म आती है, यानी क्यूब रूट की फॉर्म यहाँ आ रही है। अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 2x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया y, क्योंकि हमने यहाँ y क्यूब लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 3, a की जगह हमने लिख लिया 2x और b की जगह हमने लिख लिया y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, मैं अगर इसको देखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 2 6 x²y। देखें यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे थोड़ा क्वेश्चंस में मसला है। 3 2 6 xy²। अब ये तो सही आ गया, ये आ गया 3 2 6 xy², ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर भी ये आएगा 3 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। आई एम सॉरी अबाउट इट कि यहाँ पर ये मैंने पहले शायद 2 बोला था, तो ये पहले स्क्वायर सॉल्व होगा। 4x² पहले सॉल्व हुआ, फिर 4 3 12 आया, तो ये आ जाएगा 12x²y। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि हमने फॉर्मूले को है, तो अब हमने दरिया को कूजे में बंद करना है, यानी अब हमने इसको क्यूब के फॉर्म में ले आना है। उसमें हम यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं प्लस, और y की यानी b की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, y यहाँ पे लिखते हैं, और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, होल क्यूब की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो है 64x³ प्लस 12x² प्लस 3x/4 प्लस 1/64, ठीक है। अब देखें फॉर्मूला हमें वो यूज़ करना है। ये जो है हमारे पास किसका है, ये है हमारे पास 4x³, ठीक है। कैसे, 4 × 4 जो है वो 64 के बराबर होता है। 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो हमने इसका 64 का क्यूब ले लिया, देन 1/4 होल क्यूब, ये इसका क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि अभी हम इसे जब फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो हम फिर इसको इसी तरह से क्यूब, हमने कॉर्नर की वैल्यूज़ को करके देख लिया, क्योंकि हमारे पास कॉर्नर की वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्यूब के फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिया a + b का होल क्यूब, then again a³, we will write it here, formula ये हमने लिया। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर, यहाँ क्या आ गया, 4x का होल क्यूब प्लस 2 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 1/4, ठीक है ना, प्लस 3। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 4x, और यहाँ पे क्या आ गया 1/4 और प्लस 1/4 का होल क्यूब,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या हुआ जब मल्टीप्लाई हो गई, अच्छा ये यहाँ पर जो है इसको मज़ीद ओपन करके फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कैंसिल होगा। ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 16x² मल्टीप्लाई 1/4। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। +3 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 1/16। क्यों हमने ये स्क्वायर खोला एक्चुअली, जो हम पहले नहीं खोला था। अब ये 4 1 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पर भी ये 4 1 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16। अब आप देखिए ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास 8x²। अगेन आई हैव मेड अ मिस्टेक, दैट ईयर वुड बी 3, ठीक है ना। फॉर्मूले में 3 है तो भाई 2 कहाँ से लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपके पास 12, ये हो गया आपके पास 12x²। अच्छा, गलती से लिख दिया है मैंने, सॉरी अबाउट इट। यहाँ पे आ जाएगा 12x², और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 3x, क्योंकि जाहिर सी बात है ये x है और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन 4, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास ये वाली वैल्यू ये और ये सेम आ गई, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास सेम आ गई। इट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही लगा भी है और इस पर एप्लीकेबल भी है। तो अब हम इसको जो है क्यूब के फॉर्म में ले आएंगे। हम जो है इसको ले आएंगे 4x + 1/4 का होल क्यूब, ठीक है, ये आ गया। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 8x³ + 36x² + 54x और +27, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन जो है हम ये कर रहे हैं फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ओब्वियसली आपको पता है इसका 2 होती है, 2³ हो गया +3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने 2x लिया। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं मिस ये 2x कैसे आ गया। जब आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ देखिए ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, सॉरी मैं स्क्वायर रूट में मुँह से बार बार निकलता है, क्यूब रूट की फॉर्म में लिखते हैं ना हम यहाँ। इसी तरह जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हम उनके क्यूब रूट लेते हैं। तो 2x जो है वो क्यूब रूट है किसका, 8x³ का, ठीक है। तो अब फिर जहाँ पे हम फॉर्मूले में जहाँ जहाँ वैल्यूज़ को हम लिखते हैं वहाँ पे हम क्यूब रूट ही लिखते हैं उस वैल्यू का जो कि हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आगे हमारे पास ओब्वियसली ये 27 है तो इसका क्यूब रूट 3 होगा, क्योंकि आप 3 को 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 3 जो है वो 27 का क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। हमने ये लिखा। उसके बाद जो है हम आए यहाँ पर हमने लिख दिया 3, फिर प्लस आया, फिर 3 फॉर्मूले का आया, फिर 2x आया, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया और ये आ गया प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली ये 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 3 ज़ा 12 होगा और 12 3 ज़ा 36 होगा। ये बिल्कुल सही हमारा प्रूव हो गया। फिर उसके बाद 3 3 ज़ा 9 होगा, 9 2 ज़ा 18 होगा और 18 3 ज़ा 54 x आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा बिल्कुल कंफर्म हो गया। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक 2x उठा लिया और यहाँ से हमने 3 उठा के और इसका हमने होल क्यूब कर दिया,
ठीक है जी, हमारा ये सवाल भी हो गया। जब ये बुक बिल्कुल नहीं आई थी तो तकरीबन ये तीसरा साल है इस बुक को, तो इसमें इन क्वेश्चंस में काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, कंप्यूटर की शायद टाइपिंग मिस्टेक्स थी, लेकिन ये है कि इस साल जो ये बुक आई है तो इसमें काफ़ी सही क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी उन मिस्टेक्स को सही कर दिया गया है। अब देखें y की पावर 6 आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ना, हम पहले आपको उसका क्यूब बना के दिखाएंगे, यानी 1/3 का होल क्यूब आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो अगर मुझे इसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ स्क्वायर करके इसको क्यूब की फॉर्म में ऐसे लिख दूँगी, ठीक है ना। देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, और उसके बाद इसकी एक्सपेंड फॉर्म फॉर्मूले में अप्लाई करके हम ज़रूर देखते हैं कि आया वो हमने सही इसको सिलेक्ट किया है या नहीं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका a+b होल क्यूब के एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने a-b होल क्यूब क्वेश्चंस को अप्लाई किया है। अब आ रहे हैं हमारा यहाँ पर मैंने कंटिन्यूसली मैं आपसे कहती चली आ रही हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी अगर आप इसको ये सीखें कि भाई हमने जो है फॉर्मूला हर सवाल के साथ लिखना आपका लाजमी है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/27 का क्यूब प्लस, फिर ये 3 आ गया, फिर a की जगह आपने लिख दिया 1/27 स्क्वायर, सॉरी वेरी सॉरी, अभी मैं कह रही थी क्यूब लिखना था ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि मैंने अभी बताया भी था आपको कि हम क्यूब लेते हैं यहाँ पर, और इसका जो क्यूब आएगा अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ 6 आ रहा है, तो यहाँ आएगा y की पावर 2 इस 2 पावर 3, ठीक है, 2 3 6, ये क्यूब फॉर्म में भी आ गया, और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है जी, फिर +3, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको ज़रा दूर रखेंगे, बाद में लिखेंगे इसको यहाँ हमें स्पेस चाहिए। ए का हमने लिख दिया 1/3, और बी पे हमने लिख दिया y की पावर 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया y की पावर 2 का क्यूब, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लें तो 3 आ गया, ये 1/9 होगा, और ये जो है y स्क्वायर होगा, और उसके बाद जो है 3 3 ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा कि ये 3 इससे कैंसिल होगा, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास जो है यहाँ स्क्वायर है, तो ये y की पावर 4 है, क्योंकि y स्क्वायर तो हमारे पास ये था b, और फिर उसका स्क्वायर करके ये हमारे पास y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये हमने सारा अपना जो है इसको देख लिया कि हमारी जो या इस वक्त हमने जो एप्लीकेशन की है वो बिल्कुल सही है, हमारा फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। यहाँ से हमने क्या करा, 1/3 प्लस और y स्क्वायर का होल क्यूब। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 8 प्लस, और उसके बाद आएगा आपके पास 2x² y प्लस 9/2 xy प्लस 27/8 y क्यूब। एक क्वेश्चन लाजमी इसमें से पेपर में आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्या करनी है, फॉर्मूला याद होगा, उसकी एप्लीकेशन करेंगे, आराम से आपको आ जाएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं
ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब हम इसका जो है क्यूब फॉर्म लिखते हैं तो ये आता है 2 और ये आता है 3 और ये आता है x का होल क्यूब आ जाता है हमारे पास, प्लस उसके बाद हमने 3 फार्मूले का लिया, यहाँ पर आ गया 2/3x आ गया, उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ b का अपोजिट है, देखिए यही बिल्कुल इसका अपोजिट है और y क्यूब है, तो हमने क्या लिख रहा 3/2 का y ये लिख लिया। उसके बाद 3 फार्मूले का आया 2/3x और उसके बाद आ गया 3/2y का होल स्क्वायर और प्लस और 3/2 का होल क्यूब। अच्छा यहाँ y भी आएगा आपका, ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेस मेरे पास कम थी। अच्छा यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आता है 3 मल्टीप्लाई, इसको मैं करूँगी तो ये आएगा 4/9x² और ये भी आएगा 3/2y। ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या हुआ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर इस 3 से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया 2x² y। ठीक है, अब अगर हम इसको देख लें तो ये भी आ जाएगा 9/4y²। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी x है, ठीक है ना। अच्छा ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हुआ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 9x, क्योंकि आपको पता है ये x था, ये रही, आप छोटा सा आपको x का नजर आ रहा होगा, ये 9xy², ये देखें 9xy²। अच्छा यहाँ पर जो है XY लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर आएगा, ये क्वेश्चन में आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे y² आएगा, XY² आएगा क्योंकि ये y इसके ऊपर है तो ये y² आएगा लास्ट में। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये तो है ही हमारे पास इसका क्यूब। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी मामूली से पहले भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, बहरहाल इसको हमने काटा, ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, देखें ये आ रहा है y, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये XY² आएगा जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये है XY², 9/2xy²। ठीक है जी। अच्छा अब ये हो गया हमारा कंफर्मेशन कि ये हमारा आ गया है, तो हमने इसको किया इस तरीके से। आप भी जाहिर सी बात है पेंसिल से इसको सॉल्व करें और फिर उसके बाद इसको क्यूब की फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब आप इसको क्यूब के फॉर्म में लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आपके पास यहाँ आ गया, यहाँ से आपने ये लिखा 2/3x प्लस, और यहाँ से आपने ये लिख लिया 3/2y का होल क्यूब। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत दिए हैं, हर एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन हैं कि माशाल्लाह आप अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे। 16/3x और ये फैक्टराइज द फॉलोइंग जो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है उससे उनमें आएगा इंशाल्लाह चैप्टर 4 यानी यूनिट 4 के जब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियो भेजूँगी, एक्सरसाइजेज भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है आ गया 3ab² प्लस b³। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ से हम इसको कर लें 4/3 का क्यूब आ गया प्लस 3
उसके बाद आ गया 4/3 का स्क्वायर, उसके बाद आ गया x, फिर +3, और उसके बाद आ गया 4/3, और फिर उसके बाद आ गया x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 16/9x। ठीक है, प्लस अब अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है ये। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हुआ और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 16/3x, और ये आ गया यहाँ पर 4x²। ठीक है, अब ये आएगा यहाँ पर 4/3 प्लस x का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से आपने लिया a की वैल्यू और यहाँ से आपने ले ली ये b क्यूब की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आपको पता है a और b आता है, यानी ये a और ये b। इसको आप क्यूब फॉर्म में, जब आप इसको 3 टाइम्स इस ब्रैकेट में इस प्रोडक्ट करेंगे इसका फाइंड आउट, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। बाय अप्लाइंग फार्मूला क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करें, उनको प्रोडक्ट मालूम करें, उनका मल्टीप्लाई करें 3 ब्रैकेट्स को, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये है कि फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप बहुत ईजीली, आसानी से आपको जो है ना उसका प्रोडक्ट मालूम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करा, ये भी आपने ऐसे ही करा, a³ प्लस 3a² b। ठीक है, अब आपने क्या करा, यहाँ पे आपने करा z/2 का होल क्यूब प्लस 3, तो z/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया y/3 का होल हाफ। अब आप देखिए, ये मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो यानी यहाँ पर मैं इसकी फॉर्मेशन कर रही हूँ, इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूँ 3a² b में। तो अब ये जो b है आपको पता है ना, ये वाला b, तो इस b को हमने क्या करा, y का क्यूब करा और 3 का क्यूब कर दिया। ठीक है, वो तो यहाँ आएगा हमारे पास 3, उसके बाद यहाँ पर आ गया z/2 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, और ये आ गया y/3 का स्क्वायर और प्लस y/3 का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें, ये देखें, ये यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया z इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ zy और फिर /4, ये आ गया हमारा, ये करेक्शन है हमारी। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई z/2 मल्टीप्लाई y² 9। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 9, तो ये हो गया 3 2 6 zy², ये भी हमारा सही आ गया। तो इसलिए इस पे हम सम अप करते हैं इसको, हम करते हैं इस तरह से कि प्लस y/3 का होल क्यूब। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने अच्छा, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें a-b होल क्यूब के तमाम फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है ना, तो जब तक के लिए जो है मुझे आप इजाज़त दीजिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।